नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहित्य सवेरा में। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपना एक आत्मकथात्मक निबंध पढ़ने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में PhD पूरी करने के बाद मैं पिछले 5 वर्षों से कवि खेदन की साहित्यिक विरासत के विकास के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। कवि खेदन भोजपुरी लोक कवि मथुरी के पुत्र थे और मेरे दादा। कवि खेदन का जन्म सन 1925 में हुआ और देहांत सन 2007 में। कवि खेदन के साहित्य में भोजपुरी लोक गीतों में राष्ट्रीय चेतना का समावेश हुआ। तत्कालीन स्वाधीनता संघर्ष की अनुगूंज कवि खेदन के लोकगीतों में मिलती है। मैं बचपन से ही काव्य रचना का अभ्यास करता रहा, परंतु समय के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में भारी बदलाव आया। बदली परिस्थितियों में साहित्यिक विरासत का निर्वाह करना मेरे लिए गंभीर चुनौती का विषय बन गया। सबसे बड़ी गंभीर चुनौती थी रोजगार के साथ साहित्य साधना का तालमेल न बन पाना। ऐसे में मुझे T.S. इलियट के एक निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से दिशा मिली। T.S. इलियट का कहना है कि कोई भी कलाकार चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, जब तक उसके काव्य में परंपरा का विकास नहीं होगा, जब तक वह अपनी परंपरा से संबद्ध नहीं होगा, तब तक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। चाहे वह तुलसी का काव्य हो, तुलसी के काव्य राम काव्य के सामने एक समृद्ध परंपरा थी। सूर काव्य के सामने कृष्ण भक्ति काव्य की एक परंपरा थी, पूरी विकसित परंपरा थी। इस तरीके से हमें किसी भी कला के विकास के लिए अपनी परंपरा को समझना और उससे संबद्ध होना बहुत जरूरी होता है। T.S. इलियट के अनुसार ट्रेडिशन कंसिस्टेड इन फॉलोइंग द वेज ऑफ द इमीडिएट जनरेशन बिफोर अस, अ ब्लाइंड और टिमिड एडहेरेंस टू इट्स सक्सेस। ट्रेडिशन शुड पॉजिटिवली डिस्करेज्ड, novelty is better than repetition. The historical sense involves a perception not only of the pastness of past but of its presence। तो इस तरीके से मैं अपनी साहित्यिक विरासत को जिंदा रखने के लिए अपनी परंपरा की छानबीन शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे परदादा मथुरी किसान परंपरा के लोक कवि थे। वह कविताई के साथ साथ खेती और व्यापार भी करते थे। मैंने विचार किया कि दिल्ली शहर में रहकर मैं खेती नहीं कर सकता। मैं यहाँ गांव से दूर परदेसी की तरह रह रहा हूँ। बैलों का व्यापार भी मुझसे नहीं हो सकता। परंतु साहित्य साधना को जिंदा रखने के लिए मैंने व्यापार करने का निर्णय लिया। मेरे पास व्यापार के लिए बहुत बड़ी पूंजी भी नहीं थी, इसलिए मैंने दिल्ली की बसों में चूरन बेचने का निर्णय लिया। चूरन बेचने से दिन भर में 300-400 रुपये कमाने के लिए पूरे दिन मशक्कत करनी पड़ जाती, तब जाकर रात को लिखने के लिए भोजन की व्यवस्था हो पाती थी। करीब 2 साल तक मैंने दिल्ली की बसों में चूरन बेचकर साहित्य साधना जारी रखा। तो चूरन बेचते हुए साहित्य साधना करना T.S. इलियट के निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का मेरा प्रयोग है। नमस्कार।